हेलो दोस्तों। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो ब्लड चल रहा है। क्या चल रहा है? ब्लड चल रहा है। ब्लड के बारे में बहुत सारे पॉइंट को आपको बता दिए हैं। आज क्या बताने जा रहे हैं? हम बताने जा रहे हैं ब्लड ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड का कंपोजिशन का क्या क्या मिलके ब्लड हमारा बनता है। देखिए, जिस तरीके से जब आप चाय वगैरह बनाते हैं तो कुछ तरल पदार्थ रहते हैं, कुछ ठोस रहते हैं, उसी तरीके से हमारे ब्लड में भी कुछ ठोस रहते हैं, कुछ लिक्विड रहते हैं। दो प्रकार से, कुछ तरल रहते हैं, कुछ सॉलिड रहते हैं। कुछ तरल रहते हैं, कुछ ठोस रहते हैं, और कुछ हमारे सॉलिड रहते हैं और कुछ लिक्विड रहते हैं। तो देखिए, जो सॉलिड पार्ट होता है हमारा, उसको क्या बोलते हैं? ब्लड हमारा समझिए दो पार्ट का हो गया। कितने पार्ट का ब्लड हमारा? दो पार्ट का। ब्लड को सेल बोलिए या फिर कार्पोसेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पोसेल्स। क्या बोलते हैं? कार्पोसेल्स में सेल बोलिए या फिर कार्पोसेल्स बोलिए। सुनिए, तो ब्लड हमारा दो प्रकार का होता है मान लीजिए। और पहला प्रकार जो होता है उसमें प्लाज्मा होता है, जो तरल होता है, लिक्विड पार्ट होता है हमारे ब्लड का। और दूसरा पार्ट जो सेल होता है या फिर कार्पेसल्स होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रुधिराण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुधिराण बोलते हैं। वो कौन सा पार्ट होता है? सॉलिड पार्ट होता है, वो ठोस पार्ट होता है हमारे ब्लड का। तो देखिए, कुछ पॉइंट है इसके बारे में बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो हम प्लाज्मा के बारे में स्टार्ट करेंगे, उसको डिटेल से बताएंगे। इस वीडियो में देखिए, तो ये क्या है? पहला जो पार्ट है हमारा प्लाज्मा है, जो हमारा कौन सा पार्ट है? लिक्विड पार्ट है। तो ब्लड हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना है, रुधिराण और प्लाज्मा, दोनों से मिलकर हमारा ब्लड बनता है। और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो चीज़ हम इसमें समझेंगे, देखेंगे और जानेंगे। देखिए, जो प्लाज्मा होता है 55% होता है। कितने परसेंट होता है? 55% होता है, 55 होता है। और जो हमारा कॉर्पिसल्स होता है, रुधिराण होता है, जो सेल होती है, वो 45% होता है। तो देखिए, प्लाज्मा में हमारा वाटर पाया जाता है, पानी पाया जाता है 91.5%। कितना परसेंट? 91.5% पाया जाता है हमारा पानी। और 7% हमारा प्रोटीन पाया जाता है। और अदर में क्या पाया जाता है? 1.5% क्या पाया जाता है? अदर चीजें पाई जाती है। तो वाटर को छोड़ देखिए, प्रोटीन में क्या क्या आते हैं वो चीज देखेंगे। प्रोटीन में आता है एल्बुमिन। क्या आता है? एल्बुमिन। उसके बाद क्या आता है? ये आता है हमारा इसको बोलते हैं क्या? ग्लोबुलिन। उसके बाद हमारा फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजिन का काम क्या होता है? क्लोटिंग करता है, ब्लड को थक्का बनाने में हमारा क्या करता है? ये काम करता है। तो देखिए, क्या क्या आता है? एल्बुमिन आता है, ग्लोबुलिन आता है, और उसके बाद फाइब्रोनोजिन आता है। और फाइब्रोनोजिन का काम क्या होता है? ब्लड को क्लोटिंग करना, थक्का करना। जब आपको कहीं चोट लग जाए, कट जाए हल्का से, तो क्या हो जाता है? ब्लड जम जाता है, थक्का हो जाता है। तो किस प्रोटीन के जरिए होता है? इसी फाइब्रोनोजिन के जरिए होता है। तो सुनिए, और अदर चीज़ों में क्या क्या आता है? हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स आता है, न्यूट्रिएंट्स आता है, और गैसेज आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको जब हम अगला वीडियो बनाएंगे उसमें प्लाज्मा के बारे में ये सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको बारे में। तो देखिए, इनके बारे में सब चीज़ आपको बताएंगे। तो जो सेल होता है, तो सेल में हमारे तीन चीजें आती है, आरबीसी आती है, डब्ल्यूबीसी आती है, और प्लेटलेट। क्या कहता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट रहते हैं। इन सब की चर्चा भी अगले ऐसे पूरे मतलब सारी चीजें हम 1 बाय 1 करके सारी चीजें बताएंगे। तो जो डब्ल्यूबीसी होता है, इसका कोई वो नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो दो प्रकार का समझ लीजिए। एक क्या होता है? ग्रेनुलोसाइट्स होता है, एक ग्रेनुलोसाइट्स। कितना क्या क्या होता है? देखिए, दो पार्ट में समझिए बटा हुआ है हमारा क्या? डब्ल्यूबीसी। ये दो पॉइंट समझ लीजिए। दो पॉइंट कौन कौन सा? ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। जो ग्रेनुलोसाइट्स होता है हमारा, उसमें क्या क्या चीजें आती है? उसमें आते हैं न्यूट्रोफिल आता है। उसमें क्या? न्यूट्रोफिल आता है, इस्नोफिल आता है, और बेसोफिल आता है, बेसोफिल आता है। अगला देखिए, जो एक ग्रेनुलोसाइट होता है हमारा, उसमें क्या आता है? मोनोसाइट आता है, हमारा लिम्फोसाइट आता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो हमने इतना बताया कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जब कहीं आ जाए कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ये आप ये ऐसे चार्ट बना के उसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको प्लाज्मा के बारे में बताएंगे डिटेल से, क्या होता है, क्या काम करता है, क्या वर्क है। तो इस वीडियो हमने इतना बनाया। और देखिए, आप लोग पढ़ते रहिए एंजॉय के साथ। कहीं भी कोई भी समझने में या मैं अगर तेज फास्ट पढ़ा रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हम और अच्छे से आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और अपने यार दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।